गुरु जी की प्यारी संगत, आपको प्रणाम। ये नहीं कि गुरु जी को मेरे साथ ज्यादा लगाव है। मैं एक कहानी बताती हूँ कि जब मैंने गुरु जी के पास जाना, या गुरु जी ने अलाउ किया कि हम लोग आ सके उनके पास, तो वहाँ आयरलैंड की सुखी आंटी थी। और सुखी आंटी तो इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं जरूरत थी। ऐसा होता था कि सुखी आंटी बारिश में करती थी, बाकी सारे भीग जाते थे और सुखी आंटी नहीं भीगती थी, क्योंकि हमें नहीं पता था, पर गुरुजी उनके साथ साथ चलते थे, तो वो बारिश में नहीं भीगते थे और हम सारे भीग जाते थे। और कई दफा हम संगत में ऐसे बैठे होते और फिर आप देखते मिश्री या इलायची ऐसे सीधे नहीं, ऐसे टंग 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 गिर के आ रही और आंटी ने मुंह खोलना और वो इलायची लेने के मुंह के अंदर चल जाना। फिर उन्होंने ऐसे करके गुरु जी को देखना और गुरु जी ने उनको देखना, और मैं उनको कहती कि आपको गुरु जी देखो कितना प्यार करते। कहती कमिए, ही इज नॉट माइन, वो मेरा नहीं है, वो सबका है। बस जितनी तुम्हारी ताकत, जितना उनको खींच लो अपनी तरफ वो आपके, और जितना कम खींचोगे वो आपके नहीं। इसलिए प्यारी संगत खींच के रखो सही तरह। गुरु जी में इधर चल लिया, चलो, गुरु जी में ए कर लिया, करो, यहाँ पर बोल लिया, लाओ गुरु लो। देखो हर एक चीज में अगर आप गुरु को लाओगे तो आपका गलत भी सही हो जाता है। कितना प्यार होता है गुरु का। आपको पता है बड़े मंदिर का नाम बड़ा मंदिर कैसे पड़ा? क्योंकि छोटा मंदिर तो है ही नहीं कुछ। एम्पायर स्टेट है, डुगरी है, जलंधर वाला मंदिर है, तो फिर छोटा मंदिर कौन सा है? तो एक दफा मैंने गुरु जी से बोला कि आप उस टाइम पे ना उन्होंने प्लॉट खरीदा था और ये पहाड़ी वाला प्लॉट था, और मेरे को फिर बताते हैं कि मैंने ये प्लॉट लिया है क्योंकि यहाँ पे बड़े संत लोग आगे तपस्या करते रहे हैं, और जब हम लोग वहां जाते थे ना, वहां मोर बांगे मारते थे। तो मैं कहती थी गुरु जी को, मोर क्यों बांगे मारते हैं? कहते जब संत बंदा होता है तो मोर बांगे मारते हैं, फिर कुत्ते भौंकते हैं। दिस इज अ साइन। हम लोग सोचते हैं ना कुत्ता भौंक रहा बंदा सही नहीं है, पर जब संत बंदा होता है उल्टा होता है। तो कहने में एक बड़ा होली स्पॉट है, बहुत पर्टिकुलर। आई मीन ही इज सो पर्टिकुलर कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वो चीज यहाँ। तो इन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स लिखे, फिर आके इस पे रुके। फिर उन्होंने एक माली रखा, उसका नाम है रामावतार, और उसका माली ऐसे ना सारे फूल लगा रहे। तो माली ने कहा गुरु जी ऐसे पहाड़ी इलाका है, ऐसे में फूल भूल नहीं सकते। और कमाल की बात है, विद इन अ ईयर 2 years आफ्टर द मंदिर में वहां ऐसे फूल होते थे कि अगर वही डेलिया का पौध मैंने घर पे लगाया और वो डेलिया का पौध वहां लगाया, तो मंदिर का डेलिया इतना बड़ा तो मेरा इतना छोटा। इतना फर्क था उस जगह का, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का। तो एक दिन मैंने पूछा गुरु जी छोटा मंदिर तो है नहीं, तो क्या छोटा मंदिर बताओ कहाँ है? कहने छोटा मंदिर है ही नहीं। कहने फिर आपने इसको बड़ा मंदिर बुलाया, तो इसको बड़ा मंदिर कैसे बुलाया? कहते दुनिया में सब तो बड़ा मंदिर है। मैं कहा साइज तो इतना बड़ा नहीं है, इससे बड़े मंदिर है, तो ये क्यों बड़ा मंदिर है? मैं थोड़ी ना बताऊं, हर एक बंदा एक रिश्ता जोड़ता है गुरु जी के साथ। कोई रिश्ता लेता है फादर का, कोई मदर का, कोई बॉयफ्रेंड का, कोई गर्लफ्रेंड का, कोई बच्चे का, उनके बच्चे का। मतलब हर एक की आत्मा एक रिश्ता जोड़ती है उनके साथ, एंड उसी रिश्ते में आप कंफर्टेबल होते हैं। जो मेरा रिश्ता है वो है फादर गुरु, फर्स्ट फादर देन गुरु। आई एम बच्चा, आई एम 3 years old, आई कैन टॉक एज आई वॉन्ट। आपका 3 साल का बच्चा रुकता है, वो जो मन में आता है बोलता है, और वही मेरा हाल है गुरु जी के साथ। तो मैंने कहा गुरु जी बड़ा मंदिर तो है नहीं, तो फिर ये छोटा मंदिर तो है नहीं, तो ये बड़ा मंदिर किस लिए? कहते एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि मैं हर एक भगवान हूँ, इतने लाभ के बताया है। ऐसा बड़ा मंदिर है, तुझी कभी माता पे भागते रहते हो, कहीं और भागते रहते हो, कहीं और, तो किधर नहीं जानते हो इसमें। चलो तुम माता रानी के कोल जानते हो, वो मेरे को आंदी कहती थोड़ा सुबह 100 भगत आया थी, तुम उसका की करना है। जब वो मैनू पूछने लगी है तो तुम क्यों जानते हो उसके को? मैं भेजागा तो जाओ, नहीं तो जाने की जरूरत है। मैंने कहा अच्छा। और उससे पहले ना जब मैं शुरू में गुरु जी को मिली थी, तो हम बड़े शौक से अपने फ्रेंड्स को लेके गए थे गुरु जी के पास। गुरु जी ने उनको ना क्रिकेट बैट की तरह ना लेफ्ट राइट सारा को हटा के भगा दिया। फिर पापा ने शुरू किया, मेरे फादर इन लॉ ने। हमारे घर के साथ रहते हैं जुजन वाले। हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, हस्बैंड वाइफ को बड़े मना के लेके गुरु जी के पास चलो, गुरु जी के पास चलो। फिर जैसे
संगत चली गई थी, हस्बैंड वाइफ नीचे बैठे हुए थे, हम उनको लेके आए थे। तो गुरु जी ने बोला, हाँ जी किसनो मनते हो? कहने जी असि हनुमान जी मनते हो मनते हो। कहने हैं वो तो मेरा सेक्रेटरी है, मेरे सेक्रेटरी से बोल क्यों जानते हो, मेरे को लाओ। और मैं नहीं थी, मैंने कहा लाओ, इसकी तो क्लास लगा देंगे हनुमान जी। ये समझते क्या अपने आप को? इतना थोड़ी होता है, गुरु गुरु होता है, हनुमान जी होते हैं। बहुत बहुत टाइम बाद समझ आए कि जो गुरु होता है वो सबसे बड़ा होता है, और गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं। क्योंकि जो गुरु करेगा आपके लिए वो भगवान नहीं करेगा। जो भगवान माफी हर एक चीज के लिए नहीं देता, और गुरु साहब हर एक चीज के लिए आपको माफी दे सकते हैं। गुरु के अंदर सब और सब में गुरु, दैट इज द बेस्ट वे टू गेट। फिर पता चला बहुत टाइम बाद कि गुरु जी ने हनुमान जी को मंदिर के गेट पे बिठाया हुआ है। सुनो, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, मेरी बातें नहीं है, गुरु जी की कही हुई है। आई एम नोबडी। ठीक है, चलो वो हुआ। पहले मंदिर का गेट छोटा होता था, कहने नहीं मजा नहीं आया, बड़ा गेट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि मंदिर आए। वहां से बड़ा गेट बना, बहुत सुंदर गेट बना। जैसे अंदर आते वहां पे एक छोटी सी पहाड़ी होती थी, उस पे है गणेश जी। अब ये गणेश जी ऐसे नहीं आए, ये गणेश जी को लाया गया था। एक पोएटेस है पंजाब की, वो और सुखी आंटी, ये चंडीगढ़ वाली सुखी आंटी, वो गए थे इनको लेने। जब इनको लेने गए थे ना, इनकी आंखें खुल गई। उस स्टैचू, जो हनुमान जी का स्टैचू आप देखते हो पत्थर का, उनकी आंखें खुल गई थी और उनकी ग्रीन ग्रीन आंखें दिखी। सॉरी, गणेश जी, मेरे मन में हनुमान जी चले। गणेश जी का जो स्टैचू है वो लेने गए थे और उनकी आंखें ग्रीन है। हमें इससे पता चला कि गुरु जी ने कहा है कि गणेश जी की आंखें ग्रीन है। और हम लोगों को जैसे जो भी गणेश जी की पूजा करता है वो सोचता है गणेश जी छोटे हैं, पर हम जो पूजा करते थे गणेश जी के, वो कहते थे गणेश जी छोटे नहीं है, बंदा है, शादीशुदा है, बच्चे वाला है, उसमें तमीज नाल, रिस्पेक्ट नाल, क्योंकि ही इज वेरी इंटेलिजेंट। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज इंटेलिजेंस एंड ट्रीट हिम द राइट वे। तो गणेश जी का स्टैचू जो सामने आया, उसके बाद जो छोटा सा पार्क है जिसमें आज गुरु जी की समाधि है, वो गुरु जी कहते थे कि मेरा पार्क है, ये मेरा गार्डन है, इसमें कोई नहीं जाएगा। और उसमें जब फंक्शन होता था, और हर फंक्शन रात को होता था, जो अम्ब्रेलाज लगा दी जाती, गार्डन अम्ब्रेला थी ना जैसे राजस्थानी, तो वो 2 अम्ब्रेला वहां लगा दी जाती थी। और हम सोचते थे कि कमाल है, रात का टाइम है, गुरु जी सबको दौड़ाते, कहाँ है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं लगा, वो अम्ब्रेला लगाओ, मेरा गार्डन में अम्ब्रेला लगाओ। खबरदार कोई वहां गया, मतलब उस गार्डन में किसी को जाना अलाउड नहीं था। और कितनी दफा होता था कि जब ऑफ डे होता और गुरु जी वहां मंदिर में जाते तो वो उस गार्डन में गोल 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 घूमते, और मंत्र उनका जो भी जाप था, जो भी प्रेयर था, जो भी उन्होंने गोल गोल, फिर मंदिर की गोल 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 जाना। इतना ही सारी शक्ति गुरु जी ने उस मंदिर में डाली, इतने सारे पाठ उस मंदिर में डाले। इसलिए तो जब आप जाते हो एकदम से चैन आता है ना, इस सो उसमें आज उनकी समाधि है, वो उनका छतर एरिया है, वो उनका है, वो आज भी उन्हीं का है। आगे जाओ, आपको जहां पे जल प्रसाद मिलता है, वो पहले होता था जोड़ों की जगह, वो अब चेंज हो गई है। उसमें आगे जाओ तो आपको मिलते हैं शिवजी महाराज। तो शिवजी महाराज की जब स्थापना हुई, गुरु जी बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, इन्होंने लगा दिया था सुदांती और बबल और सबको कि ना स्थापना करो, और बार बार फोन करके बोलना नहीं ठीक नहीं हुआ, नहीं ठीक नहीं हुआ, मतलब उनको बिठाया जा रहा था, पर जो भी उनकी पोजीशन थी वो सेट नहीं हो रही थी। आई थिंक छठे टाइम जब उन्होंने बिठाया तब जाके वो पोजीशन सेट हुई। फिर थोड़े टाइम बाद जो शिव जी की स्टैचू वो ना पेंट करते हैं, सारे सब कुछ पेंट होता है ना उनके ऊपर, जो उनकी गंगा है ब्लू है और जो उनका चोला है सारा पेंट होता था। तो बबल अंकल ने बोला गुरुजी इसके ऊपर तो कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हर दूसरे महीने तो ये पेंट खराब हो जाता है, और बबल अंकल खुद पेंट करते थे सब कुछ। तो फिर गुरुजी ने बोला अच्छा फिर इसके ऊपर क्या बनाए, तो उनको कहते हैं इसके ऊपर ना नागराज बना दे। तो मैंने कहा ठीक है नागराज तो बना दूंगी, पर नागराज कौन सा, अगर एक हो गया तो उसमें तो छाया आएगी नहीं, अगर बड़ा वाला होएगा तो फिर आएगी। मैं सरदार नहीं हूँ वैसे, तो मेरे को अभी सारा कुछ हिंदुइज्म का आता नहीं है, पर जो बंदा फोटो में देखता है उससे ही जानता है कि क्या करना है।
तो फिर एक ब्रास का सैंपल लेके गई बाजार से खरीद के, गुरु जी ये देखो नागराज है, ये ठीक है इसके ऊपर? कहना है हाँ बिल्कुल ठीक है। पर बंदे की मत मारी जाती है ना, बंदा घर जाके सोता है, पर हमने पेट को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर वो एक नाक से क्या होगा? तो 5 नाक वाला, उनको पता था मेरा दिमाग उल्टा चलता है, उन्होंने हाँ उस चीज को बोली, उनको पता था इसमें करनी ये चीज। तो वो वहां पे, और वो नागराज और वो शिव जी बहुत मान है, वो नागराज हिलते हैं। शिकला रुपये की लड़की ने उसे हिलते हुए देखा है, कईयों ने उसे चलते हुए देखा है, ये नहीं कि वो स्टैचू, उस जगह में हर चीज पाक है। और जो शिव जी है उसकी गंगा अस्थि में बहती है। कई दफा जब फाउंटेन चल रहा होता था, गुरु जी कहते थे जा हाथ लगा, क्योंकि वो गंगा जो ऊपर से है वो सच्ची में चलती है। ये नहीं कि देयर इज नो कोइंसिडेंस इन लाइफ, गुरु जी ने सेड नो कोइंसिडेंस, ठीक है? मतलब अगर गुरु जी ने बोला चीज है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब तुम्हारे पे होता है कि आप बिलीव करते हो कि नहीं। जब गुरु जी ने बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया, आप सब ने देखा है, वो पता नहीं कितनी दफा टूटा है, कितनी दफा उनको बनाया गया। तो फिर मैंने गुरु जी से पूछा कि शिवलिंग तो मंदिर के अंदर होना चाहिए ना, तो शिवलिंग मंदिर के ऊपर क्यों है? कई दफा सुनी अनसुनी कर दी। फिर एक दफा मैंने कहा, उन्होंने पहले व्हाइट शिवलिंग था उसको फिर ब्लैक कर दिया। तो मैंने कहा कि गुरु जी ये शिवलिंग काला क्यों कर दिया? कहना टाइम इस तरह आता है, सत्युग गया कलयुग आ गया, कलयुग में इस तरह का जब टाइम आएगा कि इतने सारा रेता हो जाना है, इतना रेता हो जाना है कि सिर्फ शिवलिंग दिखना है। पता नहीं है इट्स एन आवर लाइफ टाइम और नॉट, बचन कि ऐसा टाइम भी आना है कि सिर्फ शिवलिंग दिखेगा। उससे दूरों दूरों लोग यहाँ आएंगे शिवलिंग की पूजा करने, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये शिवलिंग कहाँ पे है, कि इसके नीचे मंदिर भी है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ो, जो चढ़ाया है कोर्टयार्ड है, उसमें पहले बहुत बड़ा कमल का फूल होता था। तो आई हैव टू आस्क, ऐसे ये फूल तो बहुत अच्छा है, पर ये सेंटर में नहीं बना हुआ, ये ना ज्यादा दरवाजे की तरफ है ना, तो ये इधर इधर होना चाहिए था ना, ये गलत हो गया थोड़ा। तो कहते नहीं, इसी पोजीशन इधर बहुत चंगी है, इट इज द बेस्ट पोजीशन, क्योंकि इससे उससे जब आदमी एंड औरत बैठेंगे, आदमी गोल्ड इन राइट, औरत गोल्ड इन लेफ्ट, इवन इन हैंड, उन्होंने बच्चा ब्लेस करना, जिन्हों का बच्चा नहीं होता वो उस जगह पर बैठेंगे तो उन्होंने ये ब्लेसिंग मिलनी। थोड़े सालों बाद वो उन्होंने तोड़ दिया। मैंने कहा गुरु जी पर आपने तो सारा ये तोड़ दिया, प्लेन कर दिया, सारा वाइट कर दिया, तो हम कैसे पता चलेगा? कहते कमली एक रात की गला होंगी ने, जगह जिसनों मैंने जिथे बिठाना है वो आप ही उत्थे पहुंच जाएंगे, आप ही उन्होंने ब्लेसिंग मिल जाएंगे। जब तुम मेन हॉल में आते हो, सारे कहते दिस इज मोस्ट पावरफुल प्लेस इन द मंदिर, बट इट इज नॉट, इट इज गुरु जी दरबार। एंड दरबार में उन्होंने शिव जी महाराज ਤੇ गुरु नानक देव जी महाराज की फोटो लगाई, जो थोड़ी गोल्डन शिव जी ने बड़े डेंजरस ने, क्योंकि आप ही दिख पहनते हैं, आप ही उठ पहनते हैं, आप ही चल पहनते हैं, उन्होंने बड़ा अदब नाल रिस्पेक्ट नाल देखो तो प्रणाम करो। जो गुरु नानक देव जी की फोटो है, उन्होंने चरण में एक स्टार है, उस स्टार में गुरु जी ने खुशबू डाली है, वो आज की नहीं सुने, पर जिन्होंने सुने उन्होंने पता है कि उस खुशबू है आज तक, क्योंकि जो गुरु जी की खुशबू होती थी ना, जिस चीज में वो डालें वो हमेशा उठते हो जाए। फिर एक दिन मेरे को कहते हैं गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी आपका जो बेडरूम है वहां हम सिल्वर का बेड लगा देते हैं या ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते, बंदे को एक्साइटमेंट होती है कि सेवा मिली है, शुक्र है सेवा मिली है। मेरे को टर्न अराउंड करके बड़ी गुस्से से बोलूँ, क्योंकि सोचती है मंदिर मेरे पास है, मैं तो एक रात भी इतने नहीं रहना, मैं एक रात भी इतने नहीं सोआंगा, तो इस विच एयर और एयर है जान के बस मैंने, और मेरी पीठ फोटो की तरफ से मैंने कहा एयर और एयर कौन है, मैंने टर्न अराउंड किया, शिव जी एंड गुरु नानक देव जी। सो इन द एंड गुरु जी भी आपको वहीं लेके जा रहे हैं, ये नहीं है कि आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको अपने प्रेयर से दूर कर रहे हैं, वो ये आपको समझा रहे हैं कि गुरुओं का की कम हो जाए, गुरुआं का कम हो जाए कि बड़ा पाप उठा के उसमें साफ करना, तो फिर रब में पेश करना, क्योंकि तुम कर रहे हो
ठीक है। उस पर नाद नहीं होंगी, नाद एक आवाज होंगी जो संतां दे कोल आती है, साढ़े कोल नहीं आती, असी संत नहीं है। सो जो शक्ति आती है पाठ सुनने वाले वो बड़ी प्रोफेशनल शक्ति है। वो कहिए 1+1=2, तुम 2 नहीं दोगे वो बच जाएगी। इसलिए ऐसे इन्हें पाठ कर रहे हैं, इन्हें पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं लगता। क्यों? शक्ति कबूल ही नहीं करती, रब ने शक्ति इस तरह से बनाई है। जब तुम खुद पाठ करो, भाई जी को नहीं कराना, पंडित जी को नहीं कराना, फादर को नहीं कराना, किसी को नहीं कराना, खुद बैठो, खुद पाठ करो। क्योंकि एक बड़े गुरु ने एक बड़ा पाठ चक के उसमें साफ करके उस शक्ति में पेश करेंगे जिस पर से किसी पाठ की करें, तब पाठ लगता है, नहीं तो पाठ नहीं लगता। क्योंकि सत्युग का जो पाठ है वो अमृत थी, कलयुग का पाठ उसमें अच्छी खुद बोलिए कि कुछ करना है। जो मंदिर का वाटरफॉल है उस एक पत्थर विच माता रानी है, एक पत्थर का रूप गणेश जी का है, और सबसे उत्ते शिवलिंग है जो खुद बनाया है, सबसे उत्ते उस शिवलिंग है। जिसमें दिखता है दिखता है, जिसमें नहीं दिखता नहीं दिखता। वाटरफॉल के थले जो कमरा बना हुआ है वो गुरु जी कहते थे जब मैं पैदा हो रही थी मैं इस टाइप के कमरे में रिच पैदा रही थी। फिर एक दिन जब मैं सफा करा रही थी उन्होंने नजारा दिखाया, मैंने दिखाया कि जो इस तरह करके रास्ता है उससे इस तरफ टेढ़ी मेढ़े तरफ सारे संत बैठे हुए थे। उसके अंदर जो कमरा है उस जिन्हीं तपस्या करने वाले लोग थे गुरु जी भी उठे गए हुए। तो संगत जी मंदिर तो बड़ी कोई जगह नहीं, उसी से जानते हो। ए याद रखो कि एक जगह है जो हर एक अहंकार उठा ली है। असी भी सेवा करती है, असी बड़ी मार खाती गुरु जी को, हमें आती है, अहंकार आता है, बोलने का तरीका भूल जाता है, बड़ा छोटा का लिहाज भूल जाता है, सब कुछ उत्थे होता है। क्योंकि दोनों उठा लें पर मैल भी तो धोनी है। जब मैल धोने का टाइम आता है ना इस तरह कर दें तो तुम ठाड़ करके गिरते हो। जब गिरते हो अगर तुम सीधे वापस गुरु जी को आ गए तब तुम गुरु जी दे, तुम नहीं आए तो चले चलो एक और बाबा बस। इस करके समझ जी मंदिर मुंह बंद करके जाओ, अखा बंद करके जाओ, कन बंद करके जाओ, प्यार नाल जाओ ते बड़े सारे होते बड़ी बड़ी मेहर। लास्ट में कहना चाहूंगा जो भी एक माइक पकड़ता है जरूरी नहीं है कि सच बोलता है, ठीक है। मैं भी इसके बाद सच बोल रही हूँ, जो बोले वो सिर्फ मैं जानती हूँ। जब तक गुरु जी जो भी माइक के उत्ते गल कह रहे हैं उसमें वाडू खुद क्लियर ना करें और प्रूव ना करें, किसी के बारे में मत जाओ। आज सारे पखंडी हैं, सारे घमंडी हैं और आपका रिश्ता सिर्फ गुरु के साथ है। सारे कहते हैं ना सोलमेट चाहिए तब मेरी लाइफ बनेगी, नहीं। जब गुरु और आप एक हो गए तब आप पाप हो जाओगे और कोई आपको पाप नहीं कर सकता। आपको आप ही गिरा सकता है, आप ही उठा सकता है। कोई आपको कहने से बुरा नहीं बना सकता, कोई आपको कहने से अच्छा नहीं बना सकता। और टाइम ऐसा है कि गुरु जी कहते थे कि हुन कलयुग क्योंकि घोर कलयुग खत्म हो गया, हुन डिस्ट्रक्शन टाइम, हुन टाइम है सारी आबादी और जितना सारे सोचते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही, बट इट इज नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर। गुरु जी ने कैसे पानी होते आएगा इस दुनिया में, पानी होते आएगा जिन्ना का जो भी हिसाब किताब है बड़ी जल्दी होनी शुरू हो जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं अपनी सस में तंग किया है तो किसी को नहीं पता, वो होएगा नहीं, वो मरेगी और 4 दिन दोनों भी उठा ले। ए हिसाब किताब चल रहे हैं इस टाइम का। डोंट टेक रिवेंज, रिवेंज इज गुरु जी बिजनेस, इज गॉड्स बिजनेस। हाउ ही टेक्स रिवेंज इज हिज प्रॉब्लम। लाइक आई सेड, कोई तो बुरा नहीं बना सकता, कोई तो अच्छा नहीं बना सकता। सिर्फ गुरु की अखा विच तुसी साफ हो तो साफ हो, नहीं तो नो पॉइंट ऑफ दिस लाइफ। Purity is in the mind and the heart, and if you can't give that to Guruji, then जितना मर्जी पैसा कम इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी चीज़ इकट्ठा कर लो, सारी कोई काम नहीं। आप सारे आगे मेरे जय गुरु। Mami auntie, शुक्राना। Teach people शुक्राना। Teach people शुक्राना। हाँ जी।
गुरु जी कहने से बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि सवेरे आओ, मेरे को आओ, एक दिया जलाओ, जरूरी नहीं ऐसा बड़ा सारा घी का कटोरा रखो, 2 सेकंड का दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, देखिए गुरु जी शुक्राना कि आज रात चंगी बीती, तुसी मेरे नाल थी रात नो, आज दिन भी चंगा बीते मेरे नाल करो। कहने ने फिर शाम नू आओ, गुरु जी के कोल आओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, तो क्या गुरु जी मैं ठीक ठाक घर पहुंच गया, थोड़ा शुक्राना तुसी मेरे नाल रहे, हम रात को भी मेरे नाल ही रहना। सब तो बड़ा शुक्राना, ये सब तो सिंपल शुक्राना कहना बहुत बड़ा सिंपल है। तुसी सोचते मंत्र जाप करो, ये करो, वो करो, कहना नहीं, कहने रब ना गला करो। फिर मैंने एक को पूछा, अच्छा गुरु जी पाठ कैसे करते हैं? उन्होंने मेरे को नहीं सिखाया, बहुत टाइम तक नहीं सिखाया। फिर उन्होंने मेरे को मिलाया रिम्पी की मदद से। वो बैठी हुई जैसे गुरु जी ऐसे तो लगा के बैठे हुए थे बिस्तर पे, और सैटरडे में उनके चरण दबा रहे थे एंड आंटी उनकी बाजू दबा रही थी। तो आंटी क्या गुरु जी कहे ले ले, तो कहे नहीं गुरु जी मैं नहीं ले सकती, वो शी वाज क्राइंग। फिर गुरु जी कहे नहीं मेरे कुछ नहीं होगा, तू ले ले। तो कहने नहीं आंटी मैंने नहीं लेना गुरु जी, मैंने नहीं चाहिए। तो कहने इन्होंने 10 इनकी पर्सनल जो भी आंटी की प्रॉब्लम है, गुरु जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, उनके अपने आपस उनके बीच में। तो कहते हैं गुरु जी के यहाँ बाजू में इतने मोटे मोटे हीरे हैं, इतने बड़े बड़े हीरे हैं, पर उसके ऊपर एक पतली सी लेयर स्किन की है। तो गुरु जी कह रहे हैं हीरे तक है, वो कह रहे हैं नहीं गुरु जी मैं स्किन फाड़ांगी तो दर्द होगी। वो कहते नहीं मैंने कुछ नहीं होता, तो ले ले। और कहनी आंटी नहीं मैं नहीं ले वाली। फिर गुरु जी कहते हैं दांडी ने सिखा कि किस तरह पाठ करना है, जिस तरह मैं तुम्हें सिखाया। फिर आंटी ने सिखाया कि आंखें बंद करके सब कुछ दिमाग से करना है, फिजिकली कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंखें बंद करके पहले गद्दा लगाओ, देसी गद्दा, ठीक है, रुई वाला, उसको मारो 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 मारो, उसको सीधा करो, अच्छी तरह से सीधा करो। फिर सोचो कौन से रंग का चोला लगाना है उसके ऊपर, चलो आज पिंक चोला लगा देते हैं। पिंक चोले की किनारी है, यहाँ से बट आए, यहाँ सीधा करो, वहां सीधा करो। कहने जो बट जो आंदे ने थोड़ी लाइट से बैठे उन्होंने सीधा करो सीधा करो सीधा करो। फिर क्या कहते हैं अगरबत्ती लगाओ, धूप लगाओ, दिया जलाओ। फिर लाल रंग का फूल यहाँ आया, पीला रंग का यहाँ आया, लाल धूप गुलाब ऐसे से करके, पीले फूल को ऐसे ऐसे करके रास्ता बना के गुरु जी के लिए। आप सारा कुछ मन से कर रहे हो, तन से कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। फिर सोचो कि गुरु जी आ रहे हैं। अब गुरु जी के जो चोले होते थे ना, उनमें मार स्टार्च लगी होती थी। फिर जब चलते थे ना करते थे, तो सोचो कि गुरु जी आ रहे हैं। फिर गुरु जी को प्रणाम करो, बोलो आओ जी गुरु जी मेरे प्यारे दादा, बैठो, उनको वहां बैठाओ, उनको कंफर्टेबल करो। फिर उनके साथ बैठ के बातें करो, और दिल खोल के वो उल्लू का बैठा है जी सच्ची मैंने इतना तंग किया है, मैं सोच रही मार डाला। फिर वो देखो वो पकड़ती मेरी नेबर ए लेगी, मेरा ओ लेगी, ए सुनागी, ओ होगी, मतलब दिल खोल के, क्योंकि ये आपके जन्मों का अंदर मैल है, जन्मों से अंदर घुसा हुआ मैल, उसको निकालो 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 निकालो, ठीक है। ऐसे 20 मिनट आप आराम से निकाल सकते हो, आप आधे घंटे 1 घंटा भी आराम से निकाल सकते हो बातें। जब एक दफा आप निकाल चुके सारे, फिर आप शुक्राना करो और गुरु जी को बोलो थैंक यू गुरु जी मेरे साथ रहने के लिए, मेरे को सुनने के लिए, प्लीज मेरे साथ रहना थोड़ा देर, ठीक है। आपने क्या किया 20 मिनट आधे घंटे की मेडिटेशन करी आराम से, है ना। कुछ हाथ किया नहीं, वही चोला लगाया, गुरु जी को बुलाया, गालियां निकाली, जो सुनाना था सुना दी, जो अंदर दर्दें थी जो भी थी आपने बता दी, हो गया काम। एक टाइम ऐसा आएगा जब गुरु जी बैठेंगे और तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, there is nothing to complain because you will realize you are where your guru wants you to be। आप वहां बैठे हो जहां आपकी गुरु जी आपको चाहते हैं कि आप बैठे। जब वो सही गाय जाएगी, फिर ना बीज मंत्र ना गुरु मंत्र, आपका जो मंत्र है वो हर तरफ से आपके चल पाएगा। कोई बच्चा गा रहा होगा, कोई न्यूज़पेपर में देखोगी तो मैगजीन देखो, मतलब जैसे देखो को बताया जाता ना ये है ये है ये है ये है ये है, ऐसे करता है आप रब।
वो आपको बता के रखेगा कि आपके अंदर जो चीज आपको हिलाने वाली है ना मंत्र, वो ये है। और आपको पता रहेगा कि ये मंत्र मेरे आंतरियां हिलाएंगे, वो चीज भी आएगी। और ऐसी चीज भी आएगी कि आपको फिर चलते बैठते पाठ करेंगे। एक दफा हम लोग ना चंडीगढ़ में थे और गुरु जी राउंड ले रहे थे, और मैंने कहा चल अब गुरु जी के लिए मिलती मुझे, मैं भी साथ हूँ। मैं पता तो उनके पीछे था, और इतनी स्पीड से लगे कि मेरा ना सांस चढ़ा था। फिर मैंने तो पूरी कंप्लेन करी थी गुरु जी काबू आए हैं, पता उनके पीछे साथ बोलती गई। फिर रुक कहते हैं तू देखा बोल दी है मुझे चल रहे हो किसी करो ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है, ओम नमः शिवाय शिव। अब मैं तेज बोल देती हूँ ना, आप करो ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है। ओके, ऐसे चलो। तो जैसे आप तेज सुनते जाओगे ना, आपका मन कभी तेज होते जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सुनता है, मुंह से बोलोगे नहीं क्योंकि उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी, मन से बोलोगे। तो कहते हैं इस तरह चलिए कर, ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा यार मैं तो इतना बोलती नहीं हूँ। गुरु जी ने बोला कि मैं बहुत बोलते हैं, गुरु जी को तंग कर दिया ना, ऐसे बोल रहे। पर गुरु जी के वचन बड़े सालों बाद, मतलब 5 साल पीछे, मेरी एक फ्रेंड बनी पृथ्वी मेजा, तो मैं उसके हस्बैंड के साथ ही लगी थी बातें करने, उसके साथ बातें करने। तो हस्बैंड कोई मेरे को देखे कहता है तेरा हस्बैंड तंग नहीं है, तो बहुत बड़ी बातें करती है, बहुत ज्यादा बातें करती है। इसको मुंह देखती रहती, मैं तो बातें नहीं करती। इतने साल पुराना वचन उन्होंने अब जाके पूरा कर दिया, अब मेरे से इतनी बातें करवा रहे। मैंने कल भी उनका साथी बोला, मुझे ने तब बोला था, पर अब मैं शिवता है, मेरे को बहुत ज्यादा बातें करने लग गई है। तो कहने उसमें जाके बोल मैंने तो इस तरह पसंद है, तो अपना घर अपने आप देखे। तो गुरु जी के कोई वचन खाली नहीं जाते थे, ऐसे नहीं तो ऐसे उन्होंने पूरा होना ही नहीं। हम भी वहां दिखते ना, जब गुरुजी कहते अच्छा मेरे को ना ये रंग का चोला चाहिए, अब ये रंग का चोला चाहिए, उन्होंने संतरी चोला मांगना, और मैंने कहता ना मैं तो संतरी बनाना, मेरे को पसंद ही नहीं संतरी रंग। मेरे जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुए हैं, वट एवर इट इज, आई डेंट वॉन्ट अ संतरी रंग चोला। आई डोंट वॉन्ट कि जैसे बाकी मंदिर के होते हैं ना पंडित संतरी रंग के चोले में, मैं तो मैं बनाना नहीं कुछ। एंड में जाके वो भी फादर है ना, टॉलरेट करते जो उन्होंने आखिरी चोला पहना, वो कुवैत वाली आंटी ने दिया था, उन्होंने मेरी डॉटर के हाथ भेजा, उसमें से बस बना दे। किसी ने गिफ्ट किया तो तुम बनाना पड़ेगा, बनाया और वो गए उसी रंग के चोले। बात को समझो कि हम बुद्धि हैं, हम जीत हैं, ठीक है। आई नो गुरु जी को ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम, बट एंड में कर के उन्होंने अपनी ही कराई, तो पहले ही उनकी सुनी, बाद में क्यों? तो बड़ा मुश्किल होता है ना अपना होमे खत्म करना। अपनी ईगो इज नॉट इजी टच, हर एक ही होती है, अपने बच्चे के साथ हो जाती है। हम लोग भी कर सकते कि लाइक गुरु जी से बच्चे हमें कभी डांटना नहीं, विच आई स्टिल कांट डू। मैं बड़ी को भी डांट देती हूँ, छोटी को भी डांट देती हूँ। एंड इस साइड के बच्चे जो होंगे ना बड़े थोड़े टाइम बाद थोड़े कोड होते हैं, इसके लिए डांटना नहीं। फिर कह रहे गुरु जी अभी बड़े बच्चे हैं, किसी कल समूह भी डांटोगे मैं करो, इस तरह तो भी कर सकते। तो गुरु जी के जो तरीके थे बहुत और थे। फिर एकदम ऐसा आया था कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि हमने गुरु जी को अरदास की गुरु जी पर इससे ज्यादा हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर कहते बस एक और, ठीक है एक और रब जाने की एक और। उतनी देर में गुरु जी 6 साल से बोलते जा रहे थे कि डाली बच्चा कर ले, और मेरे 2 लड़कियां हो चुकी थी, 2 मिसकैरेज हो चुकी थी, 2 फीमेल थी। मैंने सर को बोला था अगर मेरे ना हमारे किसी में लड़का नहीं है तो आई डोंट वांट अनदर गर्ल, एंड दैट इज प्रॉब्ली द ओनली टाइम दैट आई रिस्पेक्ट गुरु जी। गुरु जी ने साइड को ऐसे करते समझते अरे साइड उठ डाली में मना मैंने मुंडा देना है करो, ऐसे करके ना बैच को जाना चाहिए सेटिंग करना, बस बहुत हो गया है, डोंट डू लाइक दिस। एंड मेरे को दिल थी कि आई डिडंट वांट टू गो थ्रू अनदर प्रेगनेंसी, कि मेरे को नहीं एक और बच्चा नहीं चाहिए, वो भी लड़की, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैंने और क्या करना है 3 लड़कियों के साथ। फिर माय फादर इन लॉ पास्ड अवे, सो माय हस्बैंड सेड कि देखो ये नेवर डिसोबेड, सो लेट्स ट्राई एक और बच्चा करते हैं।
जब बच्चा किया तो ट्विंस, एक लड़का, प्रेग्नेंट हुई, एक लड़का एक लड़की। एंड क्योंकि उस टाइम मेरे फादर इन लॉ गुजर गए थे, तो वी हैड डिसाइडेड फॉर 3 months वी विल नॉट गो टू गुरुजी। उसके बाद गुरुआ में कोई काम किया, तो गुरुजी ने ऑफ डेज ऑन डेज ऐसे अपने आप बुलाव लेना अपने हिसाब से। 3रे महीने पता चला कि जो ट्विंस में से लड़का है वो तो दीवार के साथ चिपक गया, तो लड़की आ गई। पता है हर एक का जो नेचर होता है प्रेगनेंसी में बदल जाता है, और मैं बहुत औखी हो जाती थी प्रेगनेंसी में। तो मेरे को ये पता चला, मैं गुरुजी के पास गई, ऑफ डे था, ऐसी 10-15 बैठी हुई, गुरुजी लंगर लगवा रहे थे उनके लिए लंगर खाओ। मैंने कहा गुरुजी आपको लड़की है, आपको लड़का कह रहे थे, तो मेरे को तो लड़की नहीं चाहिए, मेरे पास 2 हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए। कहते हैं अच्छा तो फिर DMC करा ले। मैंने कहा गुरुजी मैं तो अपने कर्म क्यों खराब करूं, आप तो गुरु हो, जैसे उसको दीवार पर लटका दिया इसको भी दीवार पर लटका दो। कहने वो तो मैं नहीं कर सकता। उनका क्यों, उसको भी तो दीवार पर लटका दिया, मुंडा दे के आपने मुंडा ले लिया, अपने शब्द पूरे कर लिए, और लड़की मेरे को मेरे पल्ले डाल दी फिर से। तो कहते ने ना मैं नहीं करता, और चुपचाप बैठ गए। वहां से वो आए, कहते गुरुजी लंगर ले लो। गुरुजी का नहीं, मेरे को नहीं देना। और मैं मत्था टेक के आई वेंट ऑफ। अंधेरिया मोड़ में मैंने जाके कहा कि अगर मैं एक और दफा कोशिश नहीं करूंगी ना, मैं रिग्रेट करूंगी अपनी पूरी लाइफ कि मैंने गुरुजी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। जैसे सारे जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ करवा लेते, मैंने कभी जबरदस्ती नहीं करी, मैंने हमेशा गुरुजी की बात मानी। अब मैं वापस जाके गुरुजी को मनाऊंगी। तो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे, उनको पता था भूख नहीं आ रही है वापस। तो फिर मैंने उनका अंगूठा पैर का पकड़ के बोला गुरुजी मेरे को ये नहीं चाहिए। कहते हैं ना जो है उसमें पका। मैं कहा नहीं, मैंने बड़ी कोशिश करी, मैं रो पड़ी कि मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए। कहने नहीं बच्चा तो करना था, ठीक है वापस चले की वेरी अपसेट। ये भी कोई बात होती है, कहते कुछ होता कुछ, पर उनका तरीका अपना होता है, हमें हमारी समझ नहीं होती है। फिर टाइम आ गया नूर को पैदा होने का। गुरुजी ने अपनी तरफ से फिक्स डेट दे दी, साथ में मेरे को एक फिक्स डॉक्टर भी दे दिया कि राज अरोड़ा के पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना। वो मेरे को ठंडी लगती थी, वो मेरी पुरानी गायनाट मेरे को ज्यादा पसंद थी। तो सैगनो कहने ने कि उसमें क्या किसी के थ्रू मैं आ सकता हूँ। मैंने कहा अगर गुरुजी कह रहे हैं किसी के थ्रू आ सकते मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है डेफिनेटली। और मेरा ब्लड ग्रुप माइनस है और बच्चों का हमेशा पॉजिटिव हुआ है, तो प्रॉब्लम तो आती ही रही है हमेशा। उस रात को मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये रात निकाल लूंगी तो मैं बच गई, अगर मैं ये रात नहीं निकालूंगी तो मैं गई। मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे मदर को, सबको यही फीलिंग हुई कि ये तो अब जाने वाला है। जब आया सर्जरी का टाइम तो हस्बैंड को पहले बोल दिया था कि माइनस ब्लड ग्रुप का 2-3 बैग अरेंज कर देना, क्योंकि बच्चा पॉजिटिव है, आपकी ओटी नेगेटिव है तो फिर ब्लड चाहिए रहेगा। जो होना था 45 मिनट्स का ऑपरेशन, वो होगा 5 घंटे का ऑपरेशन। तो डेट फिक्स करके दी थी, तब गुरुजी ने उनको बोला था कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और वो संगत की नहीं है जो मेरी गायनेट। तो मेरे गायनेट की जो डॉटर लॉ है वो कहती है आई डोंट लाइक दिस गुरु कमिंग एंड टेलिंग अस एंड गिविंग अस डेट्स। एंड द मदर लॉ सेड चलो छोड़ो, शी इज अ कृष्ण भक्त, शी इज अ कृष्ण भक्त, ये कुछ नहीं था। जब पेट कटा तो बच्चा फटाफट बाहर निकला। मेरी गायनेट कहती है उसका गुरु कह रहे थे प्रॉब्लम होगा, तो फटाफट बच्चा निकला आया, मार मूर के बाहर दिखा के खुश हो गया। उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई, क्योंकि जो प्लेसेंटा थी वो यूट्रस के अंदर जुड़ गई थी ऐसे, तो उनको हाथ से निकालना पड़ेगा। निकालते जो मेन आर्टरी होती ना वो फट गई और खून हो गया था जमीन पे। उस टाइम ये एक्सपीरियंस किया, जैसे सोचो ये मेरा बिस्तर है जिससे मैं लेती हूँ सर्जरी के लिए, तो मेरे को लगा मैं ऐसे जा रही हूँ, लेटी हुई ऊपर जा रही हूँ, पर मैं एक काले टनल में से जा रही हूँ। और वो काला जो टनल है ना
बीच में तो मैं जाती हूँ, आसपास सारी काला, उसमें इतनी डरावनी शक्लें, इतनी रोती हुई शक्लें, इतनी शक्लें जैसे मेरे को लगा था मैं जानती हूँ उनको, ऐसी शक्लें आसपास। पर मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि मेरे को बहुत साल पहले गुरुजी ने ना बुलाया था, पास बैठाया था और अपनी डिवाइन लाइट दिखाई थी, जहाँ उनके अंदर से ऐसे डिवाइन लाइट आई थी, ऐसे करके, और मैं नीचे बैठ के दबा रही थी। और एक पॉइंट ऐसा था कि मैं नहीं कह सकती थी कि वो लाइट मेरे अंदर है या मैं उसके अंदर हूँ या वो क्या हिस्सा देता था। और वही लाइट जब मैं ऐसे जा रही थी ना, मैं ऊपर देख सकती थी। पहले तो मैं आसपास देख रही थी ना सारी डरावनी शक्लों को, फिर मैं ऐसे चलते ऊपर जाके सीधा गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी भी ऐसे थे, वो भी लेटे हुए पोजिशन में ऐसे और मैं ऐसे, और मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ और बाकी भी लोग थे वाइट ड्रेसेस में, उनसे बातें कर रही हूँ। और जैसे वाइट को कोरा कहते हैं, देयर इज नो वार्मथ इन वाइट, बट इट्स वाइट में बहुत बहुत प्यार था, इट वॉज ब्यूटिफुल। एंड देन गुरुजी से अच्छा वापस चले जाओ, तो मेरे को उन्होंने पलट दिया। तो मैंने कहा मैं तो वापस जाने नहीं वाली। कहने क्यों? मैंने कहा वहां बड़ी दर्द है, मैं तो नहीं जाने वाली। कहना तेरा मियाँ तेरे बच्चे, मैंने कहा वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, कुछ मेरी तो नहीं है। जब हम बॉडी से निकल जाते हैं ना, तब हमें पता होता है कि असलियत क्या है, किसका कर्ज देना है, किसका क्या करना है। पर हम जब बॉडी में होते हैं तब हमें समझ नहीं होती। So he said, stop. He put me and I got completely hurt. और मैं नीचे जाके फिर से अपनी बॉडी में घुस गई। उस टाइम 10 डॉक्टर थे, 10 के हाथ मेरे ऊपर थे, एंड ऐसा लग रहा था कि 10 के हाथों के अंदर गुरुजी की एनर्जी थी और मैं फट करके फंस गई बॉडी के अंदर। फिर वो पीड़ा, फिर वो दर्द, फिर वो हालात जो मेरे को नीचे पसंद थे। अब तो मुझे रास्ता पता था, मैं फिर निकल गई तो गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी ने फिर से डांटा, फिर से मेरे को वापस भेजा और बोला अपना कर्ज पूरा करके आ। अब ये सब सपना है ना, हकीकत तो नहीं हो सकती। वहां से गुरुजी के मैसेज आने लग गए संगत के थ्रू कि मैं तो गांधी में बचाया, उसे मर गई थी तो वापस नहीं आ रही, तो 2 दफा उससे पहुंच गई थी, थप्पड़ मार के वापस भेजे। इतनी डिटेल जो डॉक्टर थे, मैंने उसको बोला जैसे होश आया ना, मैंने बोला डॉक्टर आप तो घबरा गए थे। कहने क्यों? मैंने कहा ऐसे से खून था, इस नर्स ने ये बोला, उसने ये बोला, आपने ये बोला, एनेस्थीसिस्ट ने ये बोला, उसने इतने टाइम मेरे को कितनी दफा एनेस्थीसिया दिया, वो सब डिटेल उसको बुलाई। और कहते सो जा, तेरे सपने में। उसको 3 साल लगे मेरे को बताने के लिए कि हाँ, जब मैं किसी को लेके गई वो घबरा गई कि ये संगत वाली एक और ले आइए कि इसको पता नहीं अब क्या होना है। तो उसने फिर बोला कि हाँ तेरे गुरु को तेरे को बचाया है, पर तुम तो तेरा गुरु है, तो इसको कौन बचाएगा? इन्ना है गुरु एनी दूर लेके तुम्हें खींच के लेके आता है। बट इट इज अगेन जैसे गुरु जी कहते थे, ब्लेसिंग हर एक भी इक्वल, जितना मर्जी खींचे, जितनी ताकत है खींच लो। मैंने जो ज्यादा खींचेगा उसका मैं, जो कम खींचेगा उसका नहीं। इसलिए किसी कभी नहीं कह सकते ए ज्यादा प्यारी है, ओ ज्यादा प्यारी है।